नवा यूनिट है अपना थर्ड मैगनेटिज्म वाला। जिन्नी इंपोर्टेंस इलैक्ट्रोस्टैटिक दी आ इहदी भी उन्नी आ, उन्ना ही वड्डा यूनिट हुंदा ये भी। उस आपां इलैक्ट्रिक फील्ड समझी ही ना, इहदे च आपां किहड़ी चीज़ समझांगे, मैगनैटिक फील्ड। शुरू तो हुण पूरा समझी जाओ, अज स्टार्ट कर लगे आपां। मैगनैटिक फील्ड की हुंदी आ, जिस तरह आ साडे कोल आ कोई ना कोई मैगनेट, इहदा एक पोल होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ, इहदे आले दुआले कोई ना कोई रीजन होना वा। उस रीजन का की असर पऊगा किसी उपर, इहदे लागे कोई चार्ज आ क्यू नॉट, जे ते ये चार्ज हैगा वा रैस्ट ते फिर इस रीजन का कोई इफैक्ट नहीं होना। जेकर ये चार्ज फिर देखियो मैगनेट नॉर्थ साउथ पोल, ये आले दुआले कोई ना कोई स्पेस या रीजन आ, जेकर ये चार्ज हैगा वा मूव करता पिया तो ये डिफलैक्ट होगा, जां इहदे वल मुड़न डै पऊगा नॉर्थ पोल वाल जां साउथ पोल वाल, किसी तरीके नाल इन्हें डिफलैक्ट होना वा। पर उदों जदों ये मूव करूगा, जदों ये रैस्ट ते आ, कोई डिफलैक्शन नहीं। इत्थे मैं लिखा एक चीज़, रीजन जां कह लीए स्पेस, एक जगह जी आ अराउंड आ मैगनेट ड्यू टू विच a movable charge experience force। डिफलैक्ट तो ही होंदा पिया जो उहदे ते कोई ना कोई फोर्स लगती पई, एक्सपीरियंस फोर्स। इत्थे कल्ला मैगनेट लिख देना भी इस स्टेटमेंट नूं अधूरा जिहा रखदा वा, क्योंकि कल्ली मैगनैटिक फील्ड नहीं पैदा कर सकती, एक करंट कैरिंग वायर भी मैगनैटिक फील्ड पैदा कर सकती है। आ देखियो तुहानूं आ चीज़ पता लग गई ना। हुण वायर के अकॉर्डिंग समझियो, अराउंड आ मैगनेट जां कह लो करंट कैरिंग वायर ड्यू टू विच आ मूवेबल चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। जिस तरह कोई वायर आ जिहदी लेंथ कोई ना कोई हैगी एल लेंथ, तो ये करंट फ्लो करता पिया, चार्ज फ्लो करते पे तो करंट जनरेट हो गया, ये आले दुआले भी कोई ना कोई रीजन बन जाना। जे उहदे लागे कोई चार्ज होगा रैस्ट पोजीशन ते नो अफैक्ट। जेकर चार्ज होया वा मूव करता पिया तो उन्हें की होना जे डिफलैक्ट, उहदे ते कोई ना कोई फोर्स लगनी, डिफलैक्ट होगा। इन्ना क्लीयर हो जाता। नोट दे अंडर देख लियो, एक शुरू जदों यूनिट हुंदा ना बुक की स्टार्टिंग में लिखिया हुंदा ओरेस्टेड एक्सपैरीमेंट। साइंटिस्ट ही एक ओरेस्टेड, उहदे द्वारा एक एक्सपैरीमेंट किया गया ही, एक सर्किट विचों करंट पास करता पिया ही, लागे पई ही वायर दे मैगनैटिक कंपास पई ही, कंपास की नीडल मैगनेट की बनी हुंदी। आ नीडल जदों करंट फ्लो हुंदा ही नीडल की ही कंबदी डिफलैक्ट हुंदी ही, तो फिर उन्होंने अंदाजा हो गया भी ये जे मैगनेट आ, कंपास कादी बनी आ मैगनेट दी, फिर इत्थे भी कोई ना कोई मैगनेट बनती पई है। मैगनेट नूं अट्रैक्ट जां रिपैल करदी। तुसीं देखिया होना जिहड़ी चिंबक हुंदी आ, जे नॉर्थ साउथ पोल होण, इधर भी नॉर्थ साउथ होण, तो ये एक दूजे वाल की हुंदे ने अट्रैक्ट। जे इस तरह होण नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ये एक दूजे नूं धक्का मारदे ने, की हुंदे ने रिपैल। इत्थे भी इदां दा कुछ हुंदा पिया ही, आ नीडल कंबन दी, इहदा मतलब एक आ मैगनेट हो गया, दूसरी आ मैगनेट हो गई, इन्हां दे विच इदां दा कुछ हुंदा पिया ही, जां अट्रैक्शन जां रिपल्शन। तो ये सिर्फ इन्ना कि याद आ चीज़ पता लग गई ना। मैगनैटिक फील्ड की आ, एक जगह जी हुंदी आ रीजन जिहा,
ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਗਨੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੂਵੇਬਲ ਚਾਰਜ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨੀ? ਫੋਰਸ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਮਝੀ ਹੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਰੈਸਟ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ? F = QE। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਸਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਹ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕਾ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆ, ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਵਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਰੋ ਨੋਟ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ B। ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦੇਈਦਾ। ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਈਦਾ ਵਾ? ਬਿਓਸਾਵਾ ਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਇਓਟ ਸੈਵਰੇਟ ਲਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਇਓਟ ਸੈਵਰੇਟ ਲਾ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਓਸਾਵਾ ਲਾ। ਦੇਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਬਾਇਓਟ ਸੈਵਰੇਟ ਲਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਬਿਓਸਾਵਾ ਲਾ। ਬਿਓਸਾਵਾ ਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਵਾਇਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਰੰਟ ਮੰਨ ਲਓ 0.2 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲਸ ਬਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਲਿਆ ਵਾ? B, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ DB ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਆ DL। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ DL ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? DB। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਫਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਊਗੀ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੋਣੀ ਆ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਪਹਿਲਾਂ DL ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ R। ਜੇ ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਜੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। R ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਇਨਵਰਸਲੀ। ਜੇ R ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆ ਕੋਈ ਥੀਟਾ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ। DB ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ DB। ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਦਾ? IDL ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖੀਏ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। IDL ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? R ਦਾ ਸਕੁਅਰ।
आर दा स्केयर डी बी उस तरह, आई डी एल आर स्केयर सारा कुछ उस तरह। इत्थे वेखियो की चेंज करना, आ जिहड़ा एंगल आ थीटा, ये किहदे विचकार आ, लेंथ दे विचकार ते आर दे विचकार। ये एंगल किहदे विचकार आ, आर ते डी एल दे विचकार। उपर वेखो डी एल हैगा, उपर किहदी कमी आ, आर दी। आर नाल मल्टीप्लाई भी कराता, डिवाइड भी कराता। इन्ना समझ आउंदा? की बन जूगा, डी बी प्रपोर्शनल टू आई डी एल आर स्केयर ते आर दा क्यूब, उपर आर बच गया। इन्हां दोनों दे विच क्रॉस प्रोडक्ट हुंदा जी। इन्ना समझ आउंदा? जदों क्रॉस प्रोडक्ट हटाईदा किहड़ी चीज़ आ जांदी, आई डी एल आर साइन थीटा, हेठां किहड़ा हैगा आर दा क्यूब। हुण एक चीज़ हटाउण वाली रह गई प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल जेकर आपां हटावांगे की आऊगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर दा क्यूब। आ चीज़ आ गई एक कॉन्सटेंट। तुसीं सुनिया होना यूनिट नंबर 1 दे विच परमिटिविटी, अपसाइलन नॉट जिन्हों कहते ही परमिटिविटी, इहदे विच न्यू नॉट हुंदा वा परमियाबिलिटी। आ जिहड़ा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ, न्यू नॉट दा मतलब हैगा वा परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी ते इन्हां दोनां दी इकट्ठियां दी वैल्यू हुंदी आ 10 टू दी पावर -7। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स विच काम आऊगी 10 टू दी पावर -7। पता लगा बीओसा वाला? समझ लगा कुछ? ठीक है ना? याद रख लो, मैगनैटिक फील्ड नूं कौन पैदा कर सकदा? करंट ते कोई ना कोई लेंथ। इनू कहीदा टोटल नूं करंट एलीमेंट, जां इनू कहीदा एलीमेंटल करंट। करंट होना जरूरी आ ते तार दी लंबाई होना जरूरी है, फिर मैगनैटिक फील्ड पैदा हो सकती, नहीं तो नहीं। जे मैं तुहानूं क्वेश्चन करा भी इलैक्ट्रिक फील्ड किद्दां पैदा हो सकती, सिर्फ चार्ज होना जरूरी है। सिर्फ चार्ज होवे, जिद्दां पॉजिटिव चार्ज है तो इलैक्ट्रिक फील्ड बन जाती झट इस तरह। जे मैं कहना पिया मैगनैटिक फील्ड लई किहड़ी चीज़ जरूरी आ? एलीमेंटल करंट। एलीमेंटल करंट का मतलब करंट का फ्लो होना चाहिए किसी वायर दे विच, फिर मैगनैटिक फील्ड पैदा होगी। तो किद्दां पता लगदा? जिन्ना ज़्यादा करंट उन्नी ज़्यादा मैगनैटिक फील्ड, जिन्नी ज़्यादा लेंथ उन्नी ज़्यादा मैगनैटिक फील्ड, जिन्ना ज़्यादा डिस्टेंस उन्नी घट मैगनैटिक फील्ड। सारे कंबाइन किए तो और रिजल्ट साडे सामने तैयार हो गया। ये च तो नहीं ना कोई प्रॉब्लम? क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हटिया फिर साइन थीटा आया। प्रपोर्शनल का साइन हटूगा तो कॉन्सटेंट आना म्यू नॉट बाय 4 पाई। नोट कर लो इन्हें। मैं फिर तुहानूं दस दिना है, यूनिट सौखा नहीं हैगा, इस बड़ा कुछ अगे सानू देखण नूं मिलना वा। शुरू तो ही ध्यान रखियो किहड़ी चीज़ किद्दां करनी। आपां नूं शुरू दे विच एक एक्सप्रैशन ते मैगनैटिक फील्ड दा मिल गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर दा क्यूब। मैं सिर्फ तुहानूं समझाउण लई दस्सिआ भी इत्थे आर नाल मल्टीप्लाई ते तुसीं इदां भी लिख सकदे, एक आर नाल कैंसल करके आर स्केयर भी लिख सकदे। इन्ना क्लीयर हो जांदा। आ जिहड़ा हुंदा ना, ये हैगी जे इहदी स्केलर फॉर्म, इहदी हैगी आ स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म जेकर इहदी वैक्टर फॉर्म लिखनी फिर इत्थे आर लिखना पैना। वैक्टर फॉर्म की होगी? इहदे उपर वैक्टर का साइन पाता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर दा क्यूब। हजे भी ये पूरी वैक्टर फॉर्म नहीं हैगी। वैक्टर फॉर्म च साइन कॉस नहीं लाईदा, साइन हटा के इत्थे क्रॉस प्रोडक्ट पा देईदा। आ इहदी हुंदी जे वैक्टर फॉर्म। हो जाता क्लीयर? तो हुण इहदे आपां लिखदे, जे पुछया जावे एक अद्धे नंबर विच यूनिट की हुंदे, यूनिट ऑफ मैगनैटिक फील्ड कादे च आपां इनू नापांगे? यूनिट की आ? यूनिट ऑफ मैगनैटिक फील्ड। इहदे यूनिट हुंदे जे टेस्ला। यूनिट हुंदे इहदे टेस्ला, सिंबल हुंदा कैपीटल टी।
ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੈਬਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਲਾ, ਵੈਬਰ, ਗੌਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੌਸ। ਇੱਕ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਗੌਸ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਗੌਸ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਰਾਜੈਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਾਰਨਰ ਜੇ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਮੈਗਨੈਟੋਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਗਨੈਟੋਥੈਰੇਪੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨਿਊਟਰਨ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਨ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਟੈਸਲਾ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਟੈਸਲਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ? ਗੌਸ। ਇੱਕ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਗੌਸ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ? ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ। ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ। ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਕਰੀਦੀ ਆ? ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵਾਇਰ ਆ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੰਬ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਆੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੰਬ in the direction of current, thumb in the direction of current, direction of current। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜੇ ਉਂਗਲਾਂ? in the direction of magnetic field। ਕਰਲ in the direction of magnetic field, direction of magnetic field। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ। 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਕੇਲਰ ਫਾਰਮ ਵੱਖਰੀ, ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਸਲਾ ਵੈਬਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਟੈਸਲਾ ਇਹਦੇ ਗੌਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। क्वेश्चन ही बना लेने हैं। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P and Q। फर्स्ट इत्थे एक गल सुनो, आ डॉट क्रॉस का मतलब की हुंदा? ये चीज़ दिमाग च बिठाओ पूरी। जिद्दां तुसीं एरो देखिया होना वा, इस तरह हुंदा, पिछे उहदे विंग च इस तरह का बनिया हुंदा। जे ते ये एरो साडे वाल आउंदा पिया, सानू सिर्फ आ टिप दिखदी, सानू सिर्फ आड़ी चीज़ दिखनी, टिप दिखनी। ते जे ये अंदर वार जांदा पिया, सानू आ फीदर जिहा दिखना। इहदे लई क्रॉस पा देईदा।
ਇਨਵਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਆਊਟਵਰਡ, ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਟ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰੋਸ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਸਿੰਬਲ ਇਹ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਪਤਾ, ਥੰਬ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਆ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੰਬ ਕੀਤਾ, ਥੰਬ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਮ ਹਥੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਆਰ। ਥੰਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਪਾਮ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਥੰਬ ਕਰੰਟ ਵੱਲ ਤੇ ਆ ਹਥੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜੋ, ਕਰਲ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੀ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਅਗਲੇ 'ਚ ਸਮਝਿਓ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆ ਕਿਊ ਆ, ਕਿਊ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਆਰ। ਥੰਬ ਕਿੱਧਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜ ਦੇਣਾ, ਥੰਬ ਕਰੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਮ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਆਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਿੱਧਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ? ਡਾਟ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ? ਹਾਂ ਹਥੇਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕਰੰਟ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਟ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕਰੰਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਅੰਗੂਠੇ ਲਈ ਆ ਸਿਰਫ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਮ ਪੀ ਤੱਕ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆ ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੈਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਲਾਸਟ ਸਮਝਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਿਊ, ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਕਿਊ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਆਰ, ਕਿਊ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਥੰਬ ਕਿੱਧਰ ਆਊਗਾ? ਇਨਸਾਈਡ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਰੋੜੀਏ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਮ, ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਣੀ। ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ? ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਫਾਈਨਾਈਟ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। डायग्राम देखो, उन्होंने क्या वा फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। इनफाइनाइट नहीं किया, कोई ना कोई लेंथ सानू पता वा, फाइनाइट लेंथ है वो। आप एक वायर बनाती, करंट कैरिंग वायर आ, ये करंट फ्लो करता पिया। ठीक है। इत्थे कोई पॉइंट हैगा पी, जिथे आप मैगनैटिक फील्ड पता करनी है। पी तो जेकर आप सीधा परपेंडिकुलर बनाइए ना, तो ये लेंथ नूं आप मान लेने ए। ध्यान नाल समझी जाओ, किहड़ा सिंबल कित्थे मार्क किया, इहनूं ए मान लिया। उस तो बाद इत्थे आपां छोटा एलीमेंट कट्टिया डी एल एलीमेंट कट्टिया। इनू जदों इत्थों इहदे नाल जोड़िया, आ एंगल बनिया थीटा। इह एंगल बड़े इनवॉल्व हो जाने आ। इत्थे एंगल हुण दसो किन्ना आऊगा? ट्राईएंगल बन गई, एक एंगल 90, एक एंगल थीटा, ते इत्थे आउणा जे 90 माइनस थीटा। जे नहीं पता लगा किद्दां आया, मान लो आ एंगल मैं लभना ही, कितना लभ्या? एंगल सम प्रॉपर्टी लाई 90 प्लस थीटा प्लस क्वेश्चन मार्क 180 डिग्री के बराबर हुंदा। क्वेश्चन मार्क की आ गया, 90 चो 180 गए तो 90 रह गए, तो थीटा भी उधर जाके माइनस हो गया। हो जाऊगा क्लीयर ना?
ठीक है, ये आ गया 90 माइनस थीटा, इत्थे एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। ये जिहड़ी वायर आ ना, ये जे आपां इधरों जित्थों तक भी गई उस जगह ते रुक के आपां इधर नूं जोड़िए, इत्थे एंगल इन्हें बनाया φ1, ठीक है। आ थीटा नहीं जे, एक ही आ गया φ1। जेकर आपां हेठां तक इनू जोड़िए, इन्हें एंगल बनाया जे इत्थों लैके इत्थों तक किन्ना φ2। उपरले बन्ने पॉजिटिव लिख लियो, जिद्दां कह लो प्लस φ1, हेठां बन्ने नैगेटिव लिख लियो माइनस φ2 लिख लियो। आ जिहड़ा एंगल है किहड़ा वा माइनस φ2। इन्ना क्लीयर हुंदा, ठीक है। होर की रह गया मार्क करने वाला, जिद्दां ए ट्राईएंगल दी एक साइड होगी ए, इत्थों लैके इत्थों तक दूजी साइड नूं आपां मान लैने आर, आर मार्क करता, ते एक साइड बच गई उन्होंने मान लेने आपां एल। आ छोटा जिहा एलीमेंट एल का कटिया ही डी एल। ठीक समझ लगी डायग्राम? जे कहो तो फिर दस दिना, ठीक है। देखो फिर इत्थे की आ, एक वायर आ जिहदे विच किहड़ी चीज़ फ्लो करदी पई, करंट फ्लो करता पिया, ते आपां इस पॉइंट पी ते मैगनैटिक फील्ड पता करनी। हुण ये जिहड़ा पॉइंट पी वा, ये तो जेकर आपां परपेंडिकुलर इत्थे बनाईए तो आ लेंथ नूं आपां की मार्क करता ए मार्क करता। हुण इहदी लेंथ आपां छोटा जिहा एलीमेंट आपां क्या ना मैगनैटिक फील्ड किद्दां बनदी, करंट होना चाहिए ते कोई ना कोई लेंथ होनी चाहिए। दो जाने होणगे तो उत्थे मैगनैटिक फील्ड बन सकती, नहीं तो नहीं बन सकती। आपां एक छोटा जिहा एलीमेंट कट किया डी एल, तो इत्थे छोटी मैगनैटिक फील्ड बनूगी डी बी, वो किन्नी आ वो पता करनी है। इत्थों जेकर इनू इदां जोड़ दिए किन्ना एंगल बनना थीटा, तो इत्थे किन्ना आया ही 90 माइनस थीटा। आ लेंथ जिहड़ी आ ना, इनू आपां सिंबल देता आर, आर ते आ जिहड़ी लेंथ आ इनू सिंबल देता आपां एल। इन्ना क्लीयर हो जाता। बस दो चीज़ां ही रह गई मार्क करने वालियां। जेकर इनू इत्थे जोड़ोगे, इनू कह दिओ φ1, इस कंढे तो आ पी पॉइंट किन्ने एंगल ते φ1 ते, एक इधर भी कोई कंढा होगा ये तो पी जिहड़ा वा वो किन्ने एंगल ते आ φ2 ते। जिहड़ा डाउनवर्ड होगा उन्होंने नैगेटिव मान लियो जदों लोड पई, जिहड़ा उपरले बन्ने आ इस पॉइंट तो उन्होंने पॉजिटिव मान लियो जदों लोड पड़ूगी। ये तो साडी दी डायग्राम हो जाता क्लीयर, ठीक है। डायग्राम बनाओ पहलों। आ देखियो सानू बीओसा वाला पता, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर दा स्केयर हुंदा। आ जिहड़ा एंगल आ ये किहदे किहदे विच दस्सिया ही मैं, एक डी एल ते एक आर दे विच, एक डी एल ते एक आर दे विच। डी एल ते आर दे विच किन्ना एंगल आ 90 माइनस थीटा। फिर इत्थे थीटा नहीं आना, किहड़ी चीज़ आनी 90 माइनस थीटा। पहलों दसो आ चीज़ क्लीयर हुई। ये जिहड़ा थीटा लिखी दा ये डी एल ते आर दे विच हुंदा, उत्थे आपां थीटा ही लिखिया, इत्थे किन्ना बनिया 90 माइनस थीटा। अगला स्टैप देखियो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल उस तरह, आर स्केयर उस तरह, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, आ डी बी उस तरह। इन्हां चों कॉन्स्टेंट चीज़ां देखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कॉन्स्टेंट आ, ये नहीं कदी बदलूगा। आर भी कॉन्स्टेंट आ, करंट भी कॉन्स्टेंट आ डी एल जिहड़ा ना ये बदल सकदा, ये बदल सकदा ते एंगल बदल सकदा थीटा। जे क्योंकि डी एल जे बदल गया तो थीटा बदल जाना। इत्थे देखो आपां याद की रखना वा, जे इत्थे कॉस थीटा चेंज हो सकदा ते कॉस थीटे दे नाल ओदी इंटीग्रेशन कर ली डी थीटा चाहिदा सानूं, ना कि डी एल चाहिदा। कॉस थीटे दी इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट थीटा ही हुंदी आ, विद रिस्पैक्ट डी एल नहीं हो सकदी। हुण आपां किसी तरीके नाल डी थीटा लैके आउणा। आ स्टैप पता लगा, इनू उदां तारता। रफ वर्क वेखियो हुण। पहली चीज़ आ ट्राईएंगल वाल ध्यान दो, जे मैं इत्थे लिखा कॉस थीटा किहदे इक्वल हुंदा
बेस अपॉन हाइपोटेनियस ट्राईएंगल च बेस दसो किन्ना जिधर दो एंगल बेस थीटे दे सामने हुंदा परपेंडिकुलर आ परपेंडिकुलर जे 90 दे सामने हाइपोटेनियस फिर बेस की हो गया ए हाइपोटेनियस 90 तो सामने किन्ना आर 90 तो सामने किन्ना आर इन्नी चीज़ पता लग जाती कॉस थीटा आ गया ए बाई आर उस तो बाद आर की वैल्यू जे मैं इत्थों कढ़नी होवे आर किन्ना आ सकदा आर नू कॉस थीटे की जगह ते लै जाइए ए बाय कॉस थीटा एक चीज़ इनू याद रखो ये आपां आर की जगह ते भरांगे हुण आ डी एल नू भी बदलना आपां दूजा रफ वर्क वेखियो डी एल इत्थे टैन थीटे का फार्मूला लाइए परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर वेख के दसो किन्ना थीटे दे सामने की हुंदा परपेंडिकुलर किन्ना एल बेस किन्ना ए एल बाय ए इधर आ जाऊगा एल किन्ना आ गया ए टैन थीटा पर सानू एल नहीं चाहिए सानू की चाहिए डी एल तो डी एल किद्दां हुंदा इहदी डिफरेंशिएशन करके एल तो हो गया डी एल ए तो ए कॉन्सटेंट रहा टैन थीटा की डिफरेंशिएशन हुंदी सीकेंट स्केयर थीटा इन्ना समझ लगन दिया आपां डी एल नू भी थीटे च बदलता आपां आर नू भी थीटे च बदलता आपां आर नू भी थीटे च बदलता ते डी एल नू भी थीटे च बदलता इत्थे भरीए करंट उस तरह डी एल की जगह ते किन्ना भरीए ए सीकेंट स्केयर थीटा आर की जगह ते किन्ना भरीए ए बाय कॉस थीटा ते उपर स्केयर या दोनों का स्केयर हो जाना क्लीयर कॉस थीटे की जगह ते कॉस थीटा इत्थे आ देखियो जदों डिफरेंशिएशन करी दी एल दी डी एल ए कॉन्सटेंट टैन दी हो जाती सीकेंट स्केयर थीटा ते थीटे की दोबारा हुंदी डी थीटा थीटे की दोबारा होनी किन्नी डी थीटा इत्थे सीकेंट स्केयर थीटे दे नाल की आना ही डी थीटा सीकेंट स्केयर थीटा ते कॉस स्केयर थीटा कैंसल हो गए क्योंकि एक दूजे दे रेसिप्रोकल हुंदे सीकेंट का 1 बाय कॉस बनना है तो कॉस ना कॉस इत्थे कैंसल हो जाना है एक ए ना एक ए कैंसल हो गया की बचदा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट बचिया आ दोवें कैंसल कॉस थीटा डी थीटा ते हेठां तो एक ए बचदा आ एक्सप्रैशन बनया जे डी बी का लग जू पता कुछ एक एदा बनया डी बी का डी बी तो हुण बी कड्ढना डी बी का की एक्सप्रैशन बनया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट बाय ए कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन करनी कित्थों लैके कित्थों तक -φ2 तो लैके +φ1 तक +φ1 तक डी बी की इंटीग्रेशन होगी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए कॉस थीटे की इंटीग्रेशन की हुंदी माइनस साइन कॉस थीटे की साइन थीटा हुंदी शायद कॉस की डिफरेंशिएशन हुंदी आ माइनस साइन थीटा तो कॉस की इंटीग्रेशन हुंदी आ साइन थीटा साइन ही है तो लिमिट इधर आ जानी -φ2 टू φ1 फिर अपर लिमिट भरी म्यू नॉट 4 पाई आई बाय ए साइन φ1 साइन φ2 इत्थे माइनस पैंदा पर आ φ2 कादा ही माइनस का इत्थे माइनस आ जाना माइनस माइनस प्लस हो जाना जी आ तुहाडा लास्ट रिजल्ट ठीक है ये मैं तुहानूं कहण डया डेरीवेशन औखी थोड़ी जी जे ते समझ लग गई ठीक है नहीं तो फिर समझा दूंगा कर लो नोट